दोस्तों, अमिताभ बच्चन को फिल्मों में आपने भले ही बहादुर, एंग्री यंगमैन, दमदार किरदार के रूप में देखा होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि असल जिंदगी में अमिताभ बच्चन उतने ही बड़े डरपोक हैं। इतने बड़े डरपोक हैं कि उनके मुंह से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जाने के बाद 2 शब्द तक नहीं निकले। ये बात लोग और कहने को विवश तब हो जाते हैं जब वही अमिताभ बच्चन डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में उनसे महंगाई पर सवाल करते थे। लेकिन हैरत की बात देखिए कि बॉलीवुड का शहंशाह 2 शब्द तक अपने मुंह से नहीं निकाल सका, जबकि वही दूसरी तरफ मनोज वाजपेयी तक ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर के श्रद्धांजलि अर्पित की। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, अमिताभ बच्चन का नाम पूरी दुनिया में है, बॉलीवुड में महानायक कहे जाते हैं और आमतौर पर हर विषय पर वो बोले ऐसे भारत की जनता उम्मीद करती है कलाकारों से, क्योंकि उनकी जो छवि होती है फिल्मों के माध्यम से वो आम दर्शक के रूप में ऐसी पेश की जाती है। और एक समय रहा भी है कि अमिताभ बच्चन देश के मुद्दों पर बोला करते थे। महंगाई जैसे मुद्दे पर उन्होंने मनमोहन की सरकार में सवाल किए थे। लेकिन हैरत की बात देखिए कि जब से नरेंद्र मोदी आए तब से अमिताभ बच्चन का जो एंग्री यंगमैन, जो भारतीय नागरिक के तौर पर उनकी जिम्मेदारी थी, वो पता नहीं कहां चली गई। ऐसा लगता है कि अमिताभ बच्चन डरपोक हो गए। उसके बाद नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री बनने के बाद अमिताभ बच्चन की वो जिम्मेदारी पता नहीं कहां चली गई और इतनी गायब हो गई वो जिम्मेदारी कि दोस्तों सोचिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जाने के बाद अमिताभ बच्चन के मुंह से 2 शब्द तक नहीं निकले मनमोहन सिंह जी को लेकर के। और ये सवाल उन पर तब और उठ रहा है जब उनकी सरकार में वो महंगाई को लेकर के बात करते थे। तो जब आप उन्हें किसी न किसी रूप में बात करते थे तो उनके जाने के बाद आपने कुछ क्यों नहीं कहा? जब उनके ट्विटर हैंडल को हमने देखा दोस्तों, तो वहां पर शायरी पढ़ रहे हैं अमिताभ बच्चन, लिख रहे हैं, क्रिसमस को लेकर के बधाई दे रहे हैं, लेकिन अपने देश के एक महान प्रधानमंत्री को लेकर के वो कुछ नहीं कह रहे, जिन्होंने असल में गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला। उस प्रधानमंत्री के लिए 2 शब्द तक उनके मुंह से नहीं निकले। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अमिताभ बच्चन इतने बड़े डरपोक कैसे हो गए? आखिर किस बात का डर सता रहा है उन्हें? क्या अमिताभ बच्चन कुछ कह देते तो नरेंद्र मोदी की सरकार से उन पर कुछ प्रेशर आ जाता, या अमिताभ बच्चन के बोल देने से कुछ ऐसा हो जाता कि उनकी फिल्मों का नुकसान हो जाता, या उनकी संपत्ति पर ईडी सीबीआई के छापे पड़ जाते? ऐसा कुछ डर अमिताभ बच्चन को सता रहा था क्या? तो दूसरी तरफ मनोज वाजपेयी भी एक फिल्मी कलाकार है, लेकिन आप देखिए कि उन्होंने बाकायदा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को लेकर के श्रद्धांजलि अर्पित की। और केवल अमिताभ बच्चन नहीं दोस्तों, ऐसे कई सारे फिल्मी कलाकार हैं जिन्होंने मनमोहन सिंह को लेकर के कुछ भी उन्होंने नहीं कहा, कोई श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की। फिल्मी सितारे, क्रिकेटर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। इनको लेकर के आप दोस्तों क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन से भी सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।